आ चुके हैं। आचार्य श्री कनक नंदी जी अक्षत निहाजिन नांदोड़ उन्हें आशीर्वाद, सरिषा को आशीर्वाद, डी के दिन सराप आशीर्वाद, जयचंद का आशीर्वाद, जी का आशीर्वाद, माही कुमार जी कोटा लूंगा से मुनि अध्यात्म नंदी जी महाराज पधार चुके, नमस्ते भगवान। नीलम पाटनी जी का आशीर्वाद, निर्मला जैन का आशीर्वाद, वीर जैन का आशीर्वाद, स्मित जैन का आशीर्वाद, औरंगाबाद से पधारे स्मिता जी उनको आशीर्वाद, सुभाष जी का आशीर्वाद, कलावत जी का, चारू जैन का, जितने भी हमारे झूम पर पधारे उन सभी भाई बहनों को मंगल आशीर्वाद। अभी गुरुदेव का प्रवचन होगा, आप लोग धर्मामृत का पान करें और गुरुदेव के द्वारा उनके मुखारविंद से जो अमृत कलश झलकेगा उसका रसपान करें। आपका सौभाग्य बढ़ेगा, आपका पुण्य जगेगा, आपका कर्म नशेगा। वंदावी माता जी। बोलिए देवादिदेव आदि विधाता आदिदेव प्रथम तीर्थंकर युग निर्माता ऋषभनाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान जिनराज की जय। त्रिकाल संबंधी 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती हम सबके आराध्य पूज्य और आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस स्वाध्याय सभा में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमस्ते। हरिका माता जी के चरणों में वंदामी, शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छामी। समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। युग निर्माता भगवान ऋषभ देव, जिसमें अभी जारी विषय महाराजा आदिनाथ को वैराग्य एवं उनकी मुनि दीक्षा से संबंधित अभी ये विषय चल रहा है। आज इस सभा के मंगलाचरण के लिए, इस पावन सभा के मंगलाचरण के लिए मैं बहुत ही होनहार, भाग्यवान, पुण्यशाली एक ऐसे युवा को मैं आमंत्रित करता हूं जो इस वेबिनार के सूत्रधार हैं, जिन्होंने इस वेबिनार को नित्य संभाला है गुरु चरणों में, जिन्होंने अपने आप को सेवा करके समर्पित करके अपने जीवन को धन्य कर दिया है, जिसके पुण्यों की हम सब, मैं खुद, हम सब अनुमोदना करते हैं। ऐसे महान पुण्यशाली बालक वर्ण को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए, जिन्होंने इस वर्तमान में ज्ञान के सम्राट कहे जाने वाले आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में जो सेवारत रहते हुए तो उनके चरणानुगामी बनने को तत्पर है, ऐसा बालक वर्ण आज के मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। वर्ण जय जय जिनेन्द्र। बोले गणाधिपति गणधराचार्य श्री गुरुसागर जी देव की जय। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज मैं अपनी स्वरचित कविता मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है कनक गुरु की महिमा अपरंपार। ज्ञानी कनक गुरु की महिमा तो अपरंपार, ज्ञानी कनक गुरु की महिमा तो अपरंपार। आत्मा का बोध गुरु वर सब कराटे, ये गुरु ज्ञानी गुरु, ये गुरु ज्ञानी गुरु। गुरुवर ने सिखाया कि समता भावी बनो, गुरुवर ने सिखाया कि समता भावी बनो। आत्मा का ज्ञान लेकर संसार को छोड़ो, आत्मा का ज्ञान लेकर संसार को छोड़ो। गुरु मुनि गुरु, गुरु ज्ञानी। आपके आगे सरस्वती पीछे लक्ष्मी, आपके आगे सरस्वती पीछे लक्ष्मी। ये ज्ञानी विज्ञानी गुरुवर कनक नंदी, गुरु ज्ञानी गुरु, ज्ञानी कनक गुरु की महिमा तो अपरंपार, ज्ञानी कनक गुरु की महिमा तो अपरंपार। आत्मा का बोध गुरुवर सबको कराटे, गुरु ज्ञानी गुरु, ये गुरु विज्ञान।
आपके चरणों में रहकर ज्ञानी मैं बनूंगा। आपके चरणों में रहकर ज्ञानी मैं बनूंगा। आत्मा को जान कर राग द्वेष छोड़ूंगा। गुरु ज्ञानी गुरु ज्ञानी कनक गुरु की महिमा तो अपरंपार। ज्ञानी कनक गुरु की महिमा तो अपरंपार। आत्मा का बोध भूत पर कराते। गुरु ज्ञानी गुरु गुरु। बोले आचार्य श्री कनक जी गुरुदेव की जय। नमस्ते। बहुत ही सुंदर सेवा भावी बालक वर्णन ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। अब हम सभी श्रोता पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाश नमस्ते करते हैं। गुरुदेव, आपके पावन मुख से युग निर्माता भगवान ऋषभ देव महान ग्रंथ का स्वाध्याय अपनी अमृत देखना से हम सबको लाभान्वित करे। भगवान भी आमंत्रित करना चाहते हो तो कर सकते हो। किसको? महावीर जी को। वो बाद में, प्रवचन के बाद। हाँ ठीक। प्रवचन के बाद करते हैं। कहीं नेट में लाइट नहीं रहती, दिक्कत है तो बेटा क्या करना है? गुरुदेव क्या कह रहे? संक्षेप में कल का विषय वो बोल सकते हैं, ऐसा गुरुदेव के। हाँ, आए महावीर दादा? हाँ आए। गुरु आज्ञा से हम कोटा से गुरुदेव के अनन्य भक्त जो विद्वानों की श्रेणी में आते हैं, गुरुदेव की प्रवचनों को नित्य कलमबद्ध भी करते हैं, ऐसे दादा महावीर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे कल के प्रवचन का सार आज प्रस्तुत करें। कोटा से श्री महावीर जी। जय जिनेन्द्र दादा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सत नमन। गुरुदेव आज्ञा सागर जी, गुरुदेव सुविज्ञ सागर जी, गुरुदेव अध्यात्म नंदी जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी, चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी अपने साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव ने पूर्व में बताया कि भगवान महावीर स्वामी की 11वीं सिंह की पर्याय में चारण रिद्धिधारी मुनिराज अजिंत्य और अमित गुण जी गुरुदेव ने सिद्धार्थ तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में जो सुना और जाते हुए सिंह को हिरण खाते हुए देखा तो करुणा कर आकाश मार्ग से नीचे उतरकर संबोधन किया और सिंह ने भी जाति स्मरण होते ही सम्यक्त को ग्रहण कर श्रावक के व्रत लेकर समाधि मरण किया। इस निमित्त को पाकर अपनी आगे की पर्यायों को सुधारा और मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। इसी तरह भगवान आदिनाथ ने नीलांजना के मरण का होना और आदिनाथ भगवान को वैराग्य होने का कारण बताया था। सभी तीर्थंकरों को कोई न कोई कारण पाकर ही वैराग्य हुआ है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। आज गुरुदेव ने और धर्मों के उदाहरण देकर समझाया कि किस तरह डाकू रत्नाकर को साधु के निमित्त से तथा अंगुलीमाल को बुद्ध के संबोधन से ज्ञान प्राप्त हुआ। किसी भी जीव के परिणामों में निर्मलता आने में किसी दिव्य आत्मा का निमित्त अवश्य प्राप्त होता है। जिस तरह आज हमें गुरुदेव की वाणी सुनकर प्राप्त हो रहा है और कई भव्य आत्मा व्रत नियम लेकर अपने आने वाले भव को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और अपने पापों का प्रक्षालन कर रहे हैं, जिसमें जीवनलाल जी पाटीदार जैसे कई अजैन बंधु भी हैं। वैराग्य मन से उपजता है, इसमें देखा देखी नहीं की जाती। परंतु भगवान आदिनाथ के साथ अनेक राजा चले गए और कालांतर में बिना सोचे समझे अनेक राजा चले गए और कालांतर में भ्रष्ट होकर मिथ्या मार्ग में चले गए। एक कहावत है, देखा देखी सादे जो घटे काया बडेरो। इसी कारण तीर्थंकरों के अतिरिक्त सभी को गुरु के पादमूल में दीक्षा लेकर संयम का आचरण करने का शास्त्रों में वर्णन किया है। गुरुदेव ने कहा कि जो ही तीर्थंकरों को वैराग्य होता है और केसलॉस करते हैं, उन्हें अंतर मुहूर्त में मन प्रिय ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
तथा तीर्थंकर भी पूर्व में किए राज्य शासन तथा ग्रस्त में किए पापों का प्रक्षालन करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं। पूर्व में उनके द्वारा किया गया कोई कार्य धर्म नहीं था, चाहे भगवान आदिनाथ ने आजीविका का उपदेश दिया हो या शांतिनाथ, कुंजनाथ, हरनाथ ने चक्रवर्ती के पद पर रहते हुए राज्य का विस्तार किया हो। वह सब कार्य पर के लिए ही था। वैराग्य होने पर ही आत्मा स्व का चिंतन करता है। इसके पूर्व में किए गए भोगों से कभी जीव की तृप्ति नहीं होती। वह तृष्णा के वशीभूत अधिक से अधिक भोगों की सामग्री जुटाता रहता है और आरंभ परिक्रम में अपने आप को संलग्न रखकर नरक की आयु का बंद करता है। गुरुदेव ने कहा कि किसी भी चीज को त्याग किए बिना कोई उत्तम वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है। चक्रवर्ती भरत, शांति, कुंतु, अरनाथ ने भी 6 खंड के राज्य का त्याग किया, समस्त वैभव का त्याग कर वैराग्य को प्राप्त किया। ऐसे वैभवशाली व्यक्ति भी आम जन से आहार लेकर मोक्ष के मार्ग पर बढ़कर कैवल्य को प्राप्त करते हैं और मुक्ति वधु का वर्णन करते हैं। गुरुदेव ने रविवार के प्रातःकालीन प्रवचन में बताया कि तत्वार्थ सूत्र में प्रथम सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। उसमें आचार्य को मोक्ष के मार्ग का वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी? सीधे मोक्ष का ही वर्णन करना चाहिए जो जीव का लक्ष्य है। नहीं, जब तक मार्ग नहीं होगा मंजिल पर पहुंचना मुमकिन नहीं। गुरुदेव ने आज बताया कि व्यक्ति पुण्य का फल तो भोगना चाहता है, परंतु पाप के फल को कोई नहीं भोगना चाहता, जबकि दोनों उसी ने किए हैं। गुरुदेव ने कहा कि सब मन की मानते हैं। यदि जीव आत्मा की पुकार एक बार भी सुन ले और मान ले तथा अपने आचरण में डाल ले तो उसका उद्धार निश्चित है। गुरुदेव ने कहा कि लोग भरत जी का उदाहरण देते हैं कि उन्हें अपने वस्त्र उतारते उतारते कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तो फिर हमें ये सब करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, ये तपस्या एक पर्याय, ये एक जन्म की नहीं, अनेक भवों की गई तपस्या का फल है। हम पुराणों में पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के 10-10 भवों का वर्णन पढ़ते हैं, जहां से उन्होंने अपने परिणामों में निर्मलता लाने का श्रम किया और सब जीवों को क्षमा करते हुए सम्यक्त को प्राप्त किया। गुरुदेव ने पूर्व में भी बताया कि बिना सम्यक्त के जीव कभी भी श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता। इस जीव का सबसे बड़ा यदि शत्रु है तो वह मिथ्यात्व है। उसके त्याग बिना, मिथ्यात्व के त्याग बिना मोक्ष के मार्ग की प्रथम सीढ़ी क्या धूलि तक भी प्राप्त नहीं हो सकती। गुरुदेव ने बताया कि जो आज सुखी है वह भविष्य में भी सुखी रहेगा और जो आज दुखी है वह आगे भी दुखी रहेगा। ये आपकी क्षमता नहीं है। ये चारवाक सिद्धांत है जो संपूर्ण रूप से मिथ्या है। परंतु आज का युग भोग युग है, जिसमें आदमी भोगों से तृप्त नहीं हो रहा। यहाँ तक कि विदेशों में नग्न होकर शराब पीकर आपस में संभोग करते हैं और उसी अवस्था में सुसाइड भी कर लेते हैं। ये सब पंचमकार वाले हैं। ऐसे पढ़े लिखे व्यक्तियों को भी आध्यात्मिक रहस्य समझ में नहीं आएगा। 50 के दशक के पूर्व 3-4 देश, जिनमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस आदि का पूरे विश्व पर शासन था, से सारे देश अंधकार में जी रहे थे। गुरुदेव ने वैराग्य भावना में को बताते हुए बताया, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बेरी है जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति, सेवत लागे नीके, वज्र अग्नि विष से विष दर से, ये अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपल गति, दुर्गति पंथ सहाई। आगे चढ़ाला में भी दौलत राम जी ने राग को आग बताते हुए कहा है, ये राग आग दहे सदा ताते, समामृत से ये चिर बजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद से ही है। भोगों को भोग कर किसी ने सुख प्राप्त नहीं किया। जो सुख आत्मरमण में मुनि प्राप्त करते हैं वह तुम प्राप्त नहीं कर सकते, इंद्र भी नहीं। अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अतः जीव को अनित्य असरण भावना का चिंतन हमेशा करना चाहिए। इसी असरण को भावना को बताते हुए कल्याण लोहरणा में आचार्य कहते हैं, माया पिया गुडुम्बो सुजन जन को वीणा, यदि सत्य एगागी बमदी सदा, अणहि बियो अति संसारे,
माता पिता कुटुंब स्वजन कोई भी साथ नहीं रहता, अकेले ही संसार में भ्रमण करना पड़ता है, दूसरा साथ कभी नहीं रहता। गुरुदेव ने बताया कि वैराग्य भावना सतत भाते हुए तीन भुवन में सारूप वीतराग विज्ञानता को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस युग में विज्ञान की शोध खोज तो वैज्ञानिक बहुत कर रहे हैं, परंतु वीतराग विज्ञान की खोज के लिए बहुत कम वैज्ञानिक हैं जिनकी इस ओर रुचि है। भौतिकवाद में विश्व के वैज्ञानिकों की खोज चरम पर है, परंतु वीतराग विज्ञान की नहीं। अभी गुरुदेव के इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर पोखरणा जी ने आत्मा की 47 शक्तियों का बहुत सुंदर वर्णन लोगों के माध्यम से किया, लोगो बना करके इसका वर्णन किया। गुरुदेव ने द्रव्य संग्रह की वेबिनार में करीब 20 दिन तक इस विषय को हमें बहुत गहनता से पढ़ाया था। अतः गुरुदेव के द्वारा शिक्षित वैज्ञानिक प्रोफेसर ही इस ओर अपना प्रयास कर रहे हैं और गुरुदेव के द्वारा अर्जित ज्ञान को विश्व पटल पर रख रहे हैं। आज पुनः हम वैराग्य भावनाओं को गुरुदेव के मुखारविंद से सुनेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। सुन शार्ट एंड स्वीट में धारा प्रभाव बोल करके विषय का पुनरावलोकन दूसरों के लिए करवाया, ये भी ज्ञानदान है। अब मैं परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि आपकी अमृत वाणी से इस वेबिनार को संबोधित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु सर। आशीर्वाद, आशीर्वाद। पूछ लो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। महावीर ने गत प्रवचनों का बहुत सार संक्षेप में वर्णन किया। अभी और भी उस वैराग्य भावना का वर्णन चलेगा, क्योंकि अभी जब से वैराग्य भावना 2-3 दिन से सुन रहे हैं, सबको अत्यंत आह्लाद भी हो रहा है, भाव में परिवर्तन हो रहा है, स्व अपराध और दोष को भी समझ रहे हैं। जो आप लोग को 12 भावना हिंदी में पढ़ते हो बहुत कम है, नहीं जैसे हैं 12 भावना ऊपर तो बड़े बड़े ग्रंथ ही है। अब तो केवल राजा राणा को, छत्रपति को जानते हो, वो मरा, वो नरक गया, वो भोग किया, उससे कुछ ज्यादा नहीं होता है। तो दूसरों के लिए, स्वयं के लिए आप लोग को कोई 12 भावनाओं का अध्ययन नहीं किया हो तो स्वयं को नहीं जोड़ा है। जैसे स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा विशाल ग्रंथ, आप लोग को तो 24 लाइन की 12 भावना पढ़ करके सोचते हो हाँ, हम तो 12 भावना भाली, हमारी 12 भावना हो गई। ठीक है, प्राथमिक के लिए तो सब सही है, वर्णमाला जैसे, इससे कोई ज्ञान वैराग्य नहीं होता है। ये भी कुछ धार्मिक लोगों की संकीर्णता है। अरे वैज्ञानिक लोग को अभी तक एक अणु तक को नहीं जान पाए, अब भी तो फिर अणु से अनंत शक्ति संपन्न अमूर्तिक आत्मा को केवल राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार इतना ही पढ़ करके सोचते कि हम 12 भावना को तो जानते हैं, एकदम भ्रम है। केवल एक पेज में है 12 भावना। और स्वामी
कार्तिक अनुप्रेक्षा इतना बड़ा ग्रंथ है। और कुंद कुंद आचार्य के पूरा एक ग्रंथ ही द्वादश अनुप्रेक्षा है। और अभी जो मैं बता रहा हूं कल्याण आलोचना, ये भी 12 भावना है। इसका मतलब कि मैं जो आप लोग को हिंदी में पढ़ते हो उसको पढ़ना नहीं बोलता हूं, परंतु उससे कुछ ज्यादा लाभ नहीं है। हाँ, प्राथमिक अवस्था तो ठीक है, वर्णमाला जपना, उससे कुछ भी नहीं है। भले आप लोग को स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा आदि पढ़ने ही होंगे, तो जो मैं बताता हूं उसको गलत भी मान सकते हो। गुरुदेव क्या दूसरे की निंदा करते हैं, कितना घमंड प्रकट करते हैं। नहीं, भले आप लोग ये सोच सकते हो अपनी स्वयोग्यता स्व क्षोभ के अनुसार, परंतु ऐसे नहीं। तो जो 12 अनुप्रेक्षा, उसको तो पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 2 वर्ष 2.5 वर्ष 3 वर्ष लग जाता है। स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा सबसे विशाल ग्रंथ, बहुत सूक्ष्म वर्णन है और उसकी संस्कृत बहुत। यहाँ 2007 में भी चातुर्मास हुआ था, उस समय भी उसका स्वाध्याय पहले प्रारंभ हुआ, वहां से लेकर आगे तक चला। और कुंद कुंद स्वामी के भी 12 अनुप्रेक्षा है प्राकृत में, और कल्याण आलोचना भी ये 12 अनुप्रेक्षा है। और अभी जो मैं बता रहा हूं ये सब अनुप्रेक्षा ग्रंथों का सार तिल्लोपनिषद से लेकर सब के आधार पर 12 का एक साथ संक्षेप रूप में बता रहा हूं। तो राजा राणा छत्रपति हाथनी के असबार मरना सबको एक दिन, अपना अपना बार तो पल्ले तो, परंतु मैं मरता हूं, मैं पापी हूं, मैं अनादिकाल से संसार में पंच परिवर्तन किया हूं, अभी भी मैं पाप करता हूं। यहाँ के लोगों को साधु से लेकर माता जी से 1000 बार बोले, हम कभी नहीं जानते थे, कभी स्वयं में जोड़े ही नहीं। जब स्वयं में नहीं जोड़े हो, अनुप्रेक्षा संभव ही नहीं, असंभव। असंभव बोल रहा हूं, कठिन नहीं, असंभव। क्योंकि अनुप्रेक्षा स्वयं क्यों होती है? ना राजा, ना राणा, ना छत्रपति, ना नारद की। हाँ, ये उदाहरण है। जैसे अभी भी मैं बताऊंगा, तिल्लोपनिषद से लेकर बड़े बड़े ग्रंथों के आधार पर बता रहा हूं। आज 3रा दिन है, ये है। अब तो कुछ मिनट में 12 अनुप्रेक्षा गा लेता हूं, क्या होता है। तो मुख्यतः एकत्व अनुप्रेक्षा में संपूर्ण 12 अनुप्रेक्षा है। 12 नहीं, मैं तो 24 अनुप्रेक्षा लिखा हूं। और एकत्व में ही अन्यत्व है। स्वयं को छोड़कर अन्य सब क्या हुआ? अन्यत्व। इसी प्रकार आश्रव, संभव आदि आदि सब अनुप्रेक्षा। इसलिए तुम यदि जैसे यहाँ रोज बोलते हैं, कई 1000 बार बोल दिए, हम पहले स्वयं को नहीं जानते थे, आत्मा को नहीं जानते थे, इसलिए गुरुदेव हम कुछ भी समझ नहीं पाए पहले। कोई 1-2 बार नहीं, कोई 1-2 हजार नहीं, कई 1000 बार बोल दिए। तो इसलिए सबसे पहले स्वयं को जानोगे तब पर को जानोगे, और पर को जानने के लिए स्वयं को जानना अनिवार्य है। इसलिए जितने तीर्थंकर को ये वैराग्य होता है, यही भावना भागते हैं। अभी तो मैं और विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो अनुभव धर्म में संवेदनशीलता, सेंसिटिवनेस, कॉन्शियसनेस, व्यापकता, उदारता, भीतरागता, निष्पृहता, समता, कम नहीं, इससे विपरीत है। कम नहीं, विपरीत है। तो इसीलिए जो आप लोग को
पूजा आदि में सब गाते हो, 12 अनुप्रेक्षा में गाते हो, मंगत राय कृत भी गाते हो। मंगत राय कृत थोड़ी बड़ी भावना है थोड़ी, परंतु जितने हिंदी में है सही है, परंतु हमारे जो पूर्व आचार्य ने बताया उसका अनुसार वर्णमाला ही, ज्यादा वर्णमाला, उससे कुछ भी आगे नहीं। ये सब पढ़ने के बाद बताता हूं, मैं कोई निंदा करने के लिए या आप लोग की निंदा करने के लिए नहीं बोलता हूं। तो मैं अभी जो बता रहा हूं उस विषय को आगे बढ़ा रहा हूं। तीर्थंकर भगवान स्वयं के लिए क्या सोचते हैं, स्वयं के बारे में सोचते हुए यही 12 अनुप्रेक्षा होती है। अन्य को सोचने पर 12 अनुप्रेक्षा हो ही नहीं सकती। ये लिख लो, ये ब्रह्म वाक्य है। स्वयं को केंद्रित ही 12 अनुप्रेक्षा होती है। भले आप राम हो, रावण हो, तीर्थंकर हो, बुद्ध हो, किसके बारे में पढ़ लो, गा लो, रट लो, परंतु उसमें स्वयं को आप जोड़े नहीं कि मैं पापी था, मैं दुष्ट था, मैं वैश्य आदि आदि, जैसे मैं कई बार बताया, वो केवल तीर्थंकर, दूसरे नहीं, तुम भी, मैं भी। जब ऐसे स्वयं को आप केंद्र में नहीं लाओगे तो वो अनुप्रेक्षा होगी भी नहीं और उससे कोई ज्ञान वैराग्य होगा ही नहीं। तो वही विषय मैं अभी मूलाचार्य से लेकर के विभिन्न ग्रंथों के आधार पर सारभूत बता रहा हूं। अभी बताया था केवल 12 अनुप्रेक्षा पढ़ने के मुझे कम से कम 2.5 वर्ष लगा था। तो समझ लो केवल एक अनुप्रेक्षा, कौन सी? स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जो है। आप लोग को तो राजा रानी आदि जो हिंदी की अनुप्रेक्षा तो 2-3 मिनट में बोल देता हूं मैं। अभी जो कल चल रहा था, पर पर पत अतः दुख आत्म एव आत्म सुख अतएव महात्मानम तत्निमित्त कृतोद्यम। इसमें सब सारे है, परंतु कल भी बताइए बहुत गहन है, बहुत कठिन है। और भी बताया था सुखी सुख यहाँ मात्र, दुखी दुख अनुस्मृति, सुख सकल संन्यास, दुख तस्य विपर्य। तो वही जो कल 2 गाथा 2 श्लोक बताया वो भी, और संपूर्ण 2 अनुप्रेक्षाएं हमारे विभिन्न ग्रंथ में है। मौलिक रूप में स्वामी कार्तिका अनुप्रेक्षा, कुंड कुंड स्वामी के 12 अनुप्रेक्षा। उसके बाद अनुप्रेक्षाओं का वर्णन तिल्लो पन्नति। जब तीर्थंकर को वैराग्य होता है स्वयं डायरेक्ट मैंने इसे सोचा, किया, खाया, भोगा, पाप किया, वो वर्णन वो भी बताऊंगा। ऐसे मूलाचार में भी है, भगवती आराधना में भी है। और आप लोग को पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, गाते भी होंगे। इन्हें चिंतत सम सुख जागे। मैं इसका मास्टर नहीं हूं, विद्यार्थी नहीं हूं। मैं नहीं बोलता हूं कभी कि मैं ये सब छेढल आदि का मास्टर हूं। मैं तो लगभग नहीं पढ़ता हूं। इन्हें सम सुख जागे जिन जलन पवन के लागे। मैंने इन्हें चिंतन से, इन अनुप्रेक्षाओं से, इन वैराग्य भावना से, पूजा आरती विधान से लेकर के, उपवास से लेकर के, केश लोंच से, मुनि व्रत से लेकर श्रावक व्रत से क्या होना चाहिए? जिन्हें जलन पवन के लागे। ये तो आप लोग को मास्टर हो, मुझे याद नहीं, आप लोग को बोलो। तो ये
ये सब कब होता है? जब स्वयं में प्रज्वलन हो, ज्ञान और वैराग्य। जिस प्रकार अग्नि माने ऑक्सीजन के संपर्क से अग्नि जलती है, ईंधन से अग्नि जलती है, इसी प्रकार तुम्हारे भाव में जब ऐसी अग्नि जलेगी, ज्ञान की, वैराग्य की, समता की, शांति की, निष्पृहता की, तो जानना चाहिए वो अनुप्रेक्षा या ज्ञान वैराग्य। तो अभी मैं मूलाचार्य से बता रहा हूं, जो मुख्यतः साधुओं के लिए ग्रंथ है। शयनस्य परिणस्य यमध्ये एको रूपवंत दुहीदो बज्जदि मच्चुब सगो न जनो कोई समम एदि एक करई कम्मम। देखा, एकत्व भावना ही मूल भावना है, बार भावना इसके लिए। अन्य भावना ऑटोमेटिक एकत्व भावना में स्वयं में खींच करके आ जाती है, आना अनिवार्य है। एक करेगी कम्मा, एक हिंदे है संसार। इसलिए मैं कल से कुछ छोटे छोटे कहानी भी बता रहा हूं, आज भी बताऊंगा, क्योंकि ऐसे सूक्ष्म वैराग्यपूर्ण ज्ञान होना यही है बोधि दुर्लभ। इसलिए बोधि दुर्लभ भावना को अंतिम में रखा गया है। और वो बोधि किसमें होता है? वो वैराग्य किसमें? स्वयं में। इसलिए स्वयं ही सब कुछ। भले शायद आप लोग कितने सूक्ष्म गणित नहीं समझ पाओगे, तथापि हल्का सा बता देता हूं, क्योंकि 4th कक्षा में भी गणित पढ़ाया जाता है, रेखा गणित। केंद्र बिंदु और रेडियस या व्यास डी, तो ऐसे केंद्र बिंदु 1 और वो व्यासार्ध आप मील रख, करोड़ मील रख, अरब या राजू तक रखो, कुछ भी, केंद्र बिंदु वही हो। उसको बढ़ाते जाओ, केंद्र बिंदु वही, और उसको छुटा करते जाओ, अंतिम में वो जो परिधि है, कुछ समझ आ रही है? जैसे ये केंद्र बिंदु, यहां से ये रेडियस है, तो ये बढ़ाते जाओ तो ये बढ़ती जाएगी परिधि, और वो पूरा लोक अलोक को भी व्याप्त कर लेंगे परिधि। परंतु वो परिधि को कम करते जाओ, माने व्यास या व्यासार्ध कम करते 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 लास्ट में वो व्यासार्ध, वो केंद्र बिंदु में समस्त परिधि आ जाएगी। इसको विज्ञान के बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है, महाविस्फोट सिद्धांत। और आगे वो तो विषय आप लोग का अभी नहीं ना, प्रकरण ये है, परंतु उदाहरण केवल बता दिया। आगे फिर विश्व संकोच करके वही सिंगुलरिटी में आ जाएगा, जो सिंगुलरिटी एटम से भी छोटा है, और वो छोटा ही विस्तार होकर के सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आज सब बना। जो ज्यादा करे मेरे वैज्ञानिक शिष्यों का जब कार्यक्रम होता है, मैं यही ज्यादा बताता हूं, वो ज्यादा करके। तो इसी प्रकार तुम्हारी परिधि, तुम्हारे राग द्वेष काम क्रोध के कारण तुम्हारी परिधि, मेरी परिधि, संपूर्ण तीर्थंकर की परिधि, ये 3 लोक 84 लाख योनि चतुर्गति है। और उस परिधि को माने जो इच्छा, राग द्वेष, जो अनंत क्रोध मान माया लोभ है, उससे संपूर्ण उसमें आ जाते हैं।
और ये सब को बाहर को संकोच करते 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 लाओ, अंतिम में वो जो खरब अरब नहीं, रज्जु से लेकर के वैज्ञानिक अनुसार जो प्रकाश वर्ष, वो सब संकुचित होकर के एक बिंदु में आ जाएंगे। इसी प्रकार जो अति गहन कठिन विषय पंच परिवर्तन, अति कठिन गहन बहुत बड़े बड़े गणित है। मैं जब साधु को पढ़ता 3-4 ब्लैक बोर्ड में उसको कई सप्ताह में पढ़ाता, उसको मैं संख्या में बता रहा हूं। जिनको गणित का ज्ञान है इतना में सब समझ लेगा। हाँ, गणित ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं समझेगा और ज्यादा टेंशन भी हो जाएगा, इसलिए इसको संकोच कर रहा हूं। तो तुम्हें तुम्हारा केंद्र, तुम्हें तुम्हारा व्यास, तुम्हें तुम्हारा रेडियस, तुम्हें तुम्हारी परिधि, और तुम जितना जितना तुम राग द्वेष काम क्रोध परिग्रह विषय वासना पर प्रंपस्त बढ़ाते जाओगे, तुम्हारा रेडियस यानी व्यासार्थ या व्यास वो बढ़ता जाएगा और पूरा लोक अलोक में 84 लाख योनि में पंच परिवर्तन में भ्रमण करोगे। जब ये सब संकोच करते 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 स्वयं ही लीन हो जाओगे, माने एक मेरा आ जाओगे, स्वयं में आ जाओगे, आत्मा में आ जाओगे, उसमें कोई बाधक कारण नहीं रहेगा, स्वयं से कोई दूरी नहीं रहेगी, स्वयं ही स्वयं में लीन हो जाओगे। वही एकत्व भावना, वही मोक्ष, वही धर्म है। ये गणित के रूप में जो समझते हैं वो अति जल्दी समझ लेंगे। जो अन्य ग्रंथ में पढ़ने में वर्ष लगेगा, ऐसे वो सेकंड में मिनट में समझ लेंगे। जैसे मेरे अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य गणितज्ञ भी है, तो वो सुनो यही है। इसलिए मैं अत्यंत सरल गणित से आप लोग को बताया। बस संसार फैल जाता है, वो स्वयं से ही फैलता है और स्वयं ही संकोच होता है। एक को करेगी कम्मम, एक का हिंदी दिया संसार तुम्हारे साथ अभी तक का पहले पढ़ा दिया हूं, परंतु उसको यहां जोड़ इसलिए संख्या में बता रहा हूं। तुम्हारे साथ एकत्व हो करके कोई भी संसार में भ्रमण किया, तुम्हारा शत्रु हो या मित्र हो, निगोदिया से सिद्ध तक, भले निगोदिया एक शरीर में रहते, सिद्ध भी एक में रहते, परंतु एक निगोदिया दूसरा नहीं, एक सिद्ध दूसरे नहीं। एक का करई कम्मा, एक का हिंदई दिया संसार है। इस संसार में नरक में जलना हो, किरंच में दुख सहन करना हो, मनुष्य गति में दुख सहन करना हो, भले चक्रवर्ती क्यों नहीं हो, स्वयं एक है। हिंदई दिह संसार, एक को जाए दे मर दियो, एक ही जन्म लेता है, एक ही मरता है। इसलिए यही विषय को मैं जब शुद्ध हिंदी में और आध्यात्मिक रूप से मैं बोल के बोलता था, आप लोग को सब क्या मानते थे? 24-25 वर्ष तक इनको हिंदी नहीं आती है, ये तो मैं करता है, अन्य शब्द अन्य तो कितने घमंड और अभी सब बोलते हैं हमारे सब घमंड चूर चूर हो रहा है। एक जायद हमारा भी वहां बहुवचन आएगा ही नहीं, द्विवचन भी नहीं आएगा। भले आप लोग को कोई द्विवचन तो जानते नहीं है, हिंदी में द्विवचन नहीं है, एक वचन और बहुवचन है, संस्कृत में है द्विवचन। तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति भी वो द्विवचन है, तुम्हारा शरीर भी, तुम्हारा मन भी, तुम्हारे इंद्रियां भी, तुम्हारा राग द्वेष भी, ये द्विवचन है, ये द्वंद्व है, ये पर है। एक जायदी मरदी,
एक ही एवं चिंत ही एतम, भगवान बोलते हैं तुम ऐसे चिंतन करो, यही एकत्व भावना है, यही मोक्ष के लिए कारण है। जब तक जीव परिधि विस्तार करता जाएगा, केंद्र से वो परिधि दूर होती जाएगी और परिधि के संकोच करते 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 वो परिधि केंद्र में ही विलीन हो जाएगी। ऐसे जब इसलिए महाव्यसन संकीर्ण दुख ज्वलन दीपिते है, एकाकेरम भ्रमत्य आत्मा दुर्गे भवम मरुस्थले। ये ज्ञानार्णव से मैं बोल रहा हूं, विभिन्न ग्रंथों से ज्ञानार्णव। इसे महाव्यसन संकीर्ण, व्यसन माने दुख, बैड हैबिट नहीं है। जैसे आप लोग को व्यसन माने क्या बोलते हिंदी में, नहीं गलत कुछ आता नहीं, आदत, बुरी आदत बोलते, ये नहीं है। व्यसन का अर्थ बुरी आदत नहीं है, व्यसन का रियल अर्थ है दुख। दुख लिख लो, दुख। सप्त व्यसन दुख के कारण, इसलिए सप्त व्यसन कहा गया। परंतु व्यसन का रियल अर्थ दुख होता है, बुरी आदत नहीं, बैड हैबिट नहीं। दुख ज्वलन दीपिके, दुख रूपी ज्वालामुखी हर जगह में, हर गति में जलती है ज्वालामुखी, हर समय में विस्फोट होता है। ज्वलन दीपिका केवल नरक में नहीं, चारों गति में, इंद्र तक में। हाँ, जो सम्य दृष्टि इंद्र है उत्तरोत्तर ये दुख कम हो जाता है। एकाकेव भ्रमति आत्मा, एकाकी ही आत्मा भ्रमण करता है। दुर्गे भवम मरुस्थले, ये संसार रूपी मरुस्थले में, जहां पानी नहीं, जहां छाया नहीं, जहां उत्तप्त वायु बहती है, वहां जीव भूखा प्यासा संतप्त हो करके भ्रमण करता है। ऐसे कुंद कुंद आचार्य नहीं बोल रहे हैं, ऐसे स्वयं तीर्थंकर जब उनको वैराग्य होता है वो सोचते हैं, ऐसे पीड़ित होते हैं, ऐसे दुखी होते हैं, ऐसे पश्चाताप करते हैं, ऐसे स्वयं को धिक्कारते हैं। नहीं तो आप लोग के प्रवृत्ति बाहर में चल जाने की। आप लोग कई हजार बार बोल दिए, आप एक एक भी हजार बार बोल दिए, जिससे कहीं ज्यादा टीना बोलिए। इसलिए बोलते मैं गुरुदेव, मैं अभी दूसरे से मिलती भी नहीं, और मिलते हो बस फिर वही कुत्ते की पूछ टाइम, फिर वही राग द्वेष काम करो, ऐसे सब बोलते। स्वयं 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 स्वकर्म निवृतम फल भोक्तम शुभाशुभम। अभी इसके लिए मैं सितंबर की भी कहानी बताऊंगा, और कुछ प्रायोगिक कहानी भी कल होगी वो बताऊंगा। शुभ अशुभ कर्म शरीर अंत मादत्ते एक सर्वत्र सर्वदा। ये तुम्हारी हिंदी नहीं है, ये संस्कृत है। तुम्हारी हिंदी तो चलती है, रोटला खा दी। शरीर अंतर मादत्ते, एक, सुन लो विशेषण, एक, ओनली वन, सर्वत्र, सर्वथा, तीन विशेषण यहां, तीन विशेषण सुन लो। एक माने तुम हर समय निगोद से लेकर सिद्ध तक में तुम अकेला ही रहोगे, कभी दो नहीं बन सकते हो।
भगवान भी तुमको दो नहीं बना सकते। कोई मंत्रवादी, यंत्रवादी, तंत्रवादी, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कोई भूत प्रेत, कोई तुमको दो नहीं बना सकते हैं। तुम एक ही रहोगे। अहम एक खलु शुद्ध दंसन नानमय सयारूपी। भले चक्रवर्ती के परिवार में 2.5 करोड़ कुटुंबी जन रहते हैं। कितने? 2.5 करोड़। शांति कुंथवारनाथ के भी 2.5 करोड़ परिवार के लोग थे। परिवार, प्रजा तो अरबों में। परंतु अभी जो मैं आगे कहानी बताऊंगा वहां जोड़ना। वो सुख दुख अभी स्वयं जो आदिनाथ भगवान चिंतन कर रहे हैं। एक ओनली वन, ऑलवेज ओनली वन, सर्वत्र, ऑल टाइम। एक कर्ता, व्याकरणिक अपेक्षा, सर्वत्र अधिकरण। 2 अधिकरण यहां है व्याकरणिक अपेक्षा। सर्वत्र, सर्वथा। सर्वत्र ये क्षिप्र अधिकरण और सर्वथा ये काल अधिकरण। ये तीनों सर्वत्र। तुम निगोद में जाओ, नरक में जाओ, राजा बना, भूत बना, प्रेत बना, तुम अकेले ही रहोगे। उस सुख दुख का भाग्य तुम ही रहोगे। और सर्वथा और बता रहे, सर्वथा मस्ट बी, नॉट मे बी। मैं भी नहीं चलेगा यहाँ। हाँ, मैं आज भोजन कर सकता हूँ, आज स्कूल में जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, मैं आज मर सकता हूँ, ये नहीं चलेगा वहां। मैं आज धर्म कर सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं चलने वाला है। यही सब करना युग में अति विस्तार से लिखा जाता है, जिसको सिद्धांत ग्रंथ बोला जाता है। करना जो कहीं सिद्धांत ग्रंथ बोला जाता है, अन्य को सिद्धांत ग्रंथ नहीं बोला जाता है। सर्वथा। एक कहानी बता देता हूं। कल कुछ ऐसे प्रायोगिक वीरेंद्र जी यहां बोले, सब बच्चे भी बहुत थे, तो मैं तत्काल उसका नाम लिख लिया। अभी बच्चे बैठे वो बोला, हंस रहे हैं। और मैं बोला था, अभी मैं तो अन्य समय बोलता नहीं हूं, सब सीखता हूं, पढ़ता हूं आप लोगों से, फिर पछाता हूं, फिर अभी बोलता हूं। कल सब आकर के परीक्षा दे रहे हैं, अपनी कमियां बता रहे हैं, और उससे मैं रिसर्च करता हूं और पढ़ता हूं। तो कल ऐसे बोलते बोलते वो वीरेंद्र बोले कि गुरुदेव तो आप जो बोलते हो ना, मुझे कल अनुभव हुआ। मैं पूछा नहीं, उसके बाद बोला भी नहीं, क्या अनुभव हुआ। बहुत बैठते, उसकी पत्नी भी, छोरा छोरी बैठते, बहुत लोग परीक्षा देने के लिए शाम को आते हैं सब। बड़े भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सब नहीं आते, कुछ आते हैं। कल मुझे अनुभव हुआ जो आप बोले, और आपके सिद्धांत आप मेरे सामने प्रकट हो गए। ऐसे यहाँ सब बोलते हैं, अभी कई वर्ष से बोलते हैं, कुछ भी हम पाप करते हैं, खोटा सोचते हैं, निंदा करते हैं, तो आप हमारे सामने आकर प्रकट हो जाते हो। ये सब बोलते जो बैठे हुए हैं। परंतु कल स्पेशल घटना बता, अभी मैं आगम सितंबर की कहानी ये सब मिला करके बताता हूं। मेरा यहाँ दर्द हुआ, ऐसे देखा कर बताया। मेरा यहाँ दर्द हुआ, बोला कि नहीं से ये साक्षी है, एविडेंस। मुझे नहीं ये साक्षी, मुझे तो आत्म साक्षी चाहिए।
परंतु आप तो आत्मा का खात्मा कर लिए थे। अब लोग कहा आत्म साक्षी, अब लोग कानून जैसे, व्यापारी जैसे, दूसरे की साक्षी चाहिए आप लोग को, सरकार जैसे, पढ़ाई जैसे। धर्म में सब कुछ नहीं देता, पर साक्षी, आत्म साक्षी केवल ओनली यही चल रहा है। यहां दर्द हुआ, बहुत अच्छा भोजन था, उसके पत्र में बैठी हुई थी, शायद तो सुन रही होगी अभी। क्या नाम है? रंजना, मैडम रंजना। बोले कि हाँ यहाँ शायद दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा, सही है, हाँ जोड़ रही है। कल जो तुम लोग को बताए थे, मैं बोला था ना संकेत में कि काले विषय आएगा, मैं तो कल ही बोलने वाला था, परंतु संदर्भ नहीं, समय होने के बाद छोड़ दिया था। आज बता रहा हूं, फिर प्राचीन कहानी बताऊंगा। मैं जो बोल रहा हूँ सही बोला हूँ, गलत बोला तुम बोलना वहां से। वो बोले कि नहीं दर्द हुआ यहाँ। फिर आपको याद क्या आप फिर मैं सोचा गुरुदेव जो बोलते सही बोलते, ये धन संपत्ति कोई काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि मैं खा रहा था, भोजन अच्छा था, परंतु कोई रुचि नहीं आ रही थी उस कष्ट के कारण। तो ये कष्ट भी कौन भोगा? उसकी पत्नी रंजना भोगी, उसके बेटा, उसके माता पिता, तुम। यही कहानी सितंबर ग्रंथ में उत्तराध्याय में है, बहुत विस्तार से। मेरी किताब में भी दिया हूं बहुत विस्तार से, मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, संक्षेप में बताता हूं। पढ़ना है तो इस किताब में है, बंधु बंधन के मूल में, और कई किताब में है। पेज नंबर 307 से लेकर के पेज नंबर 311 तक सितंबर ग्रंथ उत्तराध्ययन। भले ये कहानी दिगंबर में नहीं, वो शाश्वत का सत्य है। एक बार राजा सैनिक दल बल सहित भ्रमण करने के लिए जंगल में गए थे। वहां एक बहुत ही सुंदर, शांत, तेजस्वी, नव यौवन संपन्न एक साधु निर्गंत श्रवण ध्यान कर रहे थे। उसको देख करके सैनिक जा करके कुछ बोलता है, पीड़ा प्रकट करता है, विनय प्रकट करता है, निवेदन करता है। बहुत लिखा हुआ है, इसलिए वो छोड़ देता हूं कि आप इतने सुकुमार, इतने सुंदर, इतने नव यौवन से संपन्न आप, परंतु आप अनाथ हो। अनाथ, इस कहानी का नाम ही अनाथ कौन सनाथ कौन। भले तुम बहुत सुंदर हो, शांत हो, बहुत दिव्यमान हो, नव यौवन से संपन्न हो, तुम अनाथ हो। तुम अनाथ को यहाँ तुम लोग क्या बोलते हो? बेचारा, नोरा, बापड़ा, बापड़ा, बेचारा। और क्या बोलते हैं तुम लोग को? भाषा बोलो ना, मुझे आता था सुने तुम लोग की भाषा। ऐसे हो तो वो तेजस्वी साधु बोलते हैं, सैनिक मैं अभी सनाथ हूं, तुम अनाथ हो, सुन लो। ऐसे तेजस्वी होते हैं सत्य को बताने के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए। वो एकाकी था, राजा सैनिक सैन्य सहित था। वो जो बोलता है कि तुम अनाथ हो, तुम बेचारा हो, और जिनके माता पिता नहीं रहते तुम लोग क्या बोलते हो? जिनके माता पिता नहीं रहते उन लोग को आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग ऑर्डिनरी हिंदी में
अब लोग ऑर्डिनरी हिंदी तो मुझे आती नहीं अभी भी। यहाँ के बच्चे बोलते हैं गुरुदेव हमारी भाषा सीख रहे हो। अनाथ अनाथ बोलते, अच्छा तो बहुत अच्छा। तो उस तत्काल वो बोलते हैं गंभीरता से और तेजस्विता से, ये सैनिक तुम अनाथ हो, हाँ मेरे पास सेना है, मैं राजा हूं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे कुटुंब है, मेरी रानी है, मेरे राजपुत्र है, और मुझे तुम बोलते हो। जैसे उल्लू बोलता है सूर्य उदय नहीं हुआ, प्रकाश नहीं, तब वो बताते हैं सुन लो कि मैं पहले अनाथा था परंतु मैं अभी सनाथ हूं। मैं कैसे पहले अनाथा था, मैं कौशंबी नगरी के महान धनी एक सेठ का लड़का था। संक्षिप्त में बताता हूं। फिर एक बार क्या होता है, मैं नव यौवन संपन्न था, मेरा विवाह हो गया था, मेरी स्त्री भी बहुत ही सुंदरी गुणवंती थी, परंतु एक बार आंखों में भयंकर पीड़ा हुई। आंखों की पीड़ा, दांत की पीड़ा बहुत होती है। मैं मरणासन्न होकर के, दुखी होकर के छटपटाया। मेरा परिवार बहुत धन संपन्न होने के कारण देश विदेश के अनेक डॉक्टर बच आए, परंतु मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे पिताजी बहुत रोए धोए, बहुत कुछ मिन्नत की, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। देखो मैं पढ़ करके हिंदी में थोड़ा पढ़ा देता हूं, यहां मैं कोई संस्कृत प्राकृत बाद में बताऊंगा। तब मैंने इसी प्रकार विचार किया और कहा कि प्राणी को इस अनंत संसार में बार बार असह्य वेदना का अनुभव करना होता है। इसी विपुल वेदना से यदि, सुन लो आगे, इस विपुल वेदना से यदि एक बार भी मैं मुक्त हो जाऊं तो मैं शांत दांत अनगार वृत्ति से दीक्षित हो जाऊंगा। मैंने इससे कल्पना की, ऐसे मैंने भावना की। जो अनेक देश विदेश के डॉक्टर, वैद्य, मंत्रवादी, तंत्रवादी, झाड़ा फूंका करने वाले से कुछ भी नहीं हुआ। मेरी और वेदना बढ़ती गई, असह्य वेदना। परंतु मैं जब शुभ संकल्प पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक मन में सोचा कि मैं एक बार भी यही वेदना से मुक्त होते हुई, ऐसे जैन दिगंबर जैन शास्त्र में भी बहुत कहानी आप लोग पढ़े होंगे, बहुत कहानी, भले आप लोग जोड़ नहीं पाते हो, यहाँ सब हजारों बार बोल दिए गुरुदेव, हम पढ़ते हैं, याद करते, गाते हैं, परंतु हम जोड़ नहीं पाते और स्वयं में तो जोड़ ही नहीं पाते। तो देखा मैं तत्काल मुनि बन जाऊंगा, उसने ये प्रतिज्ञा ली। तुम लोग को जैसे प्रतिज्ञा नहीं, तुम लोग को जैसे नहीं, मैं ये हो जाऊंगा तो मैं धन कमाऊंगा, शादी करूंगा, मेरे बच्चे होंगे, उनको पढ़ाऊंगा, वो नौकर बनेंगे, वो धन कमाएंगे, आदि आदि नहीं। ऐसे मैंने जब मैं शांत दांत अनगार वृत्ति में प्रवज्जित दीक्षित हो जाऊंगा, फिर
वो श्रेणी को बोलते नराधिप। इस प्रकार विचार करके मैं सो गया। सोने के बाद जो मेरी संकल्प शक्ति है, वितरागता की भावना से वो देव वेदना एकदम हठात शांत हो गई। जब शांत हो गए, मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार वो वेदना से जो मैंने संसार के हमारे इतना वैभव था, आप लोग तो शायद पढ़े होंगे कि जाने होंगे नहीं, पहले जो नगर सेठ ठीक होते थे, नगर सेठ, वो राजा से भी उनके पास धन ज्यादा होता था, राजा भी उससे ब्याज से धन लेता था। ये कथा कहानी में भी है। और चाणक्य अर्थशास्त्र लेकर के जैन धर्म के भी जो नीति शास्त्र में है, वो ऐसे कोई सामान्य सेठ नहीं होते थे, राजा से भी बड़े सेठ होते थे। शालीवाहन आदि सितंबर की कहानी में शायद पढ़े होंगे, कहीं मुझे तो मालूम नहीं। जैन धर्म में भी आप जम्बू कुमार आदि के बारे में पढ़े होंगे कि नहीं, मुझे तो ज्ञात नहीं। और जोड़ने पर तो आप लोग को 1000 बार बोल रहे, हमको याद नहीं है तो हम जोड़ नहीं पाते। तत्काल जब ये हुआ, मैं तत्काल प्रातः काल नीरो होते ही मैं समस्त बंधु बांधवों को बुला करके मैं ऐसे सोचा, अप्पा नई बेरयणी, अप्पा में कूर श्यामली, अप्पा काम दुहा धेनु, अप्पा में नंदन बनम, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहारय सुहारय च, अप्पा मित्तम अमित्त च दुपठ्य सुपठ्य। कल भी मैं कुछ उदाहरण दिया था, यहाँ के लोग को भी बहुत उदाहरण दे दिए। हमारे पहले के भी सब वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य से भी कई बार मुझे बताया, वेबिनार तक बताए। यहाँ के लोग को भी बता रहे, मैं तो कई बार वेबिनार में उन लोग को बताया, हम पहले कितने दुखी थे, शारीरिक रोग था, ये था, टेंशन था, परंतु आपके प्रवचन और ज्ञान रूपी प्रहार से हमारा दुख, हमारा रोग कितना दूर हो गया। यहाँ बैठे भी हुए स्क्रीन पर है यहाँ। क्यों? वो जो शुभ संकल्प, विरक्ति भाव, वितराग भाव से वो उनका पाप एकदम विध्वंस हो गया। जैसे एटम बम से नगर नगर विध्वंस हो जाते हैं, इसी प्रकार जब भावना पवित्र होती है, अनादिकालीन कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ये मेरे वैज्ञानिक से आचार्य से लेकर के आप लोग को सब बता दिए, हजारों बता दिए, वो भी आज बताता हूं। और रोग दूर होते ही ऐसे संकल्प लेना चाहिए, नहीं तो आप लोग को सब कई हजार बार बोल दिया, हम निदान करते थे, निदान करते हो। निदान, ये निदान नहीं, ये शुभ संकल्प मुख्य प्राप्ति कारण सब यहाँ सब बोल दिया। हम पहले संपूर्ण धर्म, आहार, चातुर्मास, विधान सब निदान में ही करते थे। माने दुकान चले, व्यापार चले, नौकरी मिले, बच्चा पैदा हो, पढ़ाई में पास हो, ये सब निदान, ये पापानुबंधी पुण्य होता है। परंतु ऐसे ज्ञान वैराग्य चिंतन से हमारे आचार्य ने कहा, वज्रपात से जिस प्रकार पहाड़ चूर चूर हो जाता है, इसी प्रकार पवित्र आध्यात्मिक भावना चिंतन से कर्म नष्ट होता है। आप लोग को सुने होंगे, वेबिनार में भी हमारे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर ने कई बार बता दिए, हमारे साधु शिष्य भी बता दिए, आप लोग को भी बता रहा हूं। आप भी ऐसे चिंतन करो, देखना आपके भी शारीरिक मानसिक रोग के साथ आध्यात्मिक रोग भी दूर होंगे। और वो सोचता है यही एकत्व भावना, विकृति भावना, वितराग भावना, निष्प्रह भावना। वो नगर सेठ का लड़का था, किसको दोष नहीं दिया, वो वैद्य, डॉक्टर, माता पिता किसको नहीं, वो स्वयं को दोषी मानता है। क्या जो मैं पहले गाथा बताया हूं संदर्भ के अनुसार, परंतु मूल यहां से मिल जाओ।
यहां से लिया हूं। अप्पा नहीं बेरे नहीं, मैं ही मेरे लिए नरक की बैतरणी नदी हूं। मुझे ये जो कष्ट आया, मैं ही कभी पाप किया था, किसके आंख फोड़ा था, किसको आंख दिखाया था, किसी प्रकार कुदृष्टि से मैं देखा था, इसलिए मुझे ये पीड़ा हुई है। इसलिए मैं ही इस नरक की नदी हूं। अप्पा में कुड़ सामली, मैं ही नरक के सालमली वृक्ष है जो कांटेदार, जिसमें एक नारे की अन्य नारे को घसीट करके उसकी चमड़ी, उसके मांस छेद भेद कर लेते हैं, वो कुड़ सालमली। अप्पा काम दुहा धेनु, परंतु मैं ही काम धेनु हूं। अप्पा में नंदन बना, मैं ही मेरा नंदन बना हूं। अप्पा कट्टा बिकट्टा, क्यों? अप्पा कट्टा बिकट्टा यो दुहाने यो सुहाने, मैं ही मेरे भाग्य दुर्भाग्य। अभी मैं परसों देख रहा था, पहला बार अभी वैज्ञानिक लोगों ने अभी स्वीकार किया और शोध करे हैं परसों ही रात को कि डिस्कवरी साइंस से, भारतीय साइंस नहीं, भारतीय कोई वैज्ञानिक नहीं, कि हम संभवतः हम 1000 वर्ष में भी ये भाग्य को नहीं समझ सकते। सुन लो, ये विदेशी वैज्ञानिक अभी स्वीकार कर रहे हैं। पहले मानते थे, डार्विन से लेकर के जितने मनोवैज्ञानिक से लेकर के सब वैज्ञानिक का कोई कर्म सिद्धांत को नहीं मानते थे। संपूर्ण विदेश के समस्त वैज्ञानिक प्रोफेसर कर्म नहीं मानते थे, क्योंकि गर्भ में भी कई सप्ताह के बाद चेतना आती है मानते थे। वो तो पूर्व भव पर भव कुछ जानते ही नहीं है। तो अभी वैज्ञानिक मानते हैं हम इस भाग्य को जानने के लिए फैट, मेरी किताब भी एक है, कई भाषा में 4-5 किताब है, फैट एंड इफर्ट, भाग्य पुरुषार्थ। तो वो कहां से आता है? अप्पा कत्ता बिकत्ताय सुहाने दुहाने, मेरे सुख या मेरे दुख जो कुछ है, अपमित्रम अमित्र, मैं ही मेरे लिए मित्र, मेरे लिए मैं शत्रु। दुपठ्य सुपठ्य, मैं जब सतपथ में हूं, आत्मा के विशुद्ध पथ में हूं, मैं ही काम धेनु हूं, मैं ही नंदन बन हूं, मैं ही स्व का मित्र हूं। और जब मैं आत्मा के विरोध में रहूं, आत्मा के तुम अब दूसरों के विरुद्ध हो ही नहीं सकते। तुम जब भी दूसरों के लिए गलत तक सोचते हो, तुम स्वयं के लिए तुम स्वयं शत्रु बनते हो। तुम दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हो, तुम स्वयं के लिए स्वयं मित्र बनते हो। यही है द्वादश अनुप्रेक्षा वैराग्य भावना वितराग विज्ञान। अपमित्रम अमित्र दुपठ्य सुपठ्य। फिर आगे बहुत वो बताते हैं, वो मैं अभी ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, इसलिए और भी बहुत विस्तार वर्णन है। सैनिक नतमस्तक हो जाता है, स्वीकार कर लेता है, मैं वस्तुतः मैं अभी अनाथ हूं। और आप लोग को जानते हो, मैं वेबिनार में बता दिया, वो बाद में व्रत भी स्वीकार नहीं कर पाया, सैनिक को नरक ही जाना पड़ा, क्योंकि कर्म के विवश था। वो जो साधु की निंदा की थी, उपसर्ग किया था। तो इसी प्रकार
वो तम ही नाहो अनाहानम सब भूयान संजया खामे भी ते महाभाग इच्छा में अनुशंसिव। बाद में सैनिक नतमस्तक होता है, पैर में पड़ता, पश्चाताप करता है। वो पहले सोचता मैं राजा हूं, ये रंक है, ये अनाथ है, गरीब है। और आगे जाकर के राजा सैनिक क्या बोलता है, तुझ सुलह मुखु मनुष्य मंदस्सम लाभा सुलहाय तुम्हें महेशी तुम्हें सनाह सबंधमा यह जम्भे थिया मग्गे जुनुत्तमानम। सैनिक क्या बोलता है सुन लो। हे महर्षि, तुम्हारा ही जन्म सफल है, तुम्हारी उपलब्धि ही महान उपलब्धि है। तुम ही सच्चे महान सनाथ स्वामी प्रभु विभु हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही जिनेश्वर के पथिक हो और उस पथ में तुम स्थिर हो। हे संयत, तुम अनाथ के नाथ हो, मेरा नाथ हो। और पहले क्या बोला था श्रेणी, मैं तुमको ले जाऊंगा, तुम अनाथ हो, हमारे राजमहल में तुमको पालन पोषण करूंगा, तुम्हारा शादी कराऊंगा। ये तो अति संक्षेप में बता रहा हूँ, ये तो अति लंबी चौड़ी कहानी है। देखो जैसे आप लोग को पहले 6 वर्ष पहले क्या थे और अभी क्या हो गए। एकदम तुम इसे फिट बैठता है कहानी। तुम लोग के सब के साथ। और क्या बोलता है, तुम अनाथ के नाथ हो, सब तुम सब जीव के नाथ हो। हे महाभाग्यशाली, तुमसे मैं क्षमा मांगता हूं। मैं बहुत बड़ा अपराध किया। तुम जैसे महान सनाथ को, विश्व बंधु को, महान वैभव संपन्न को मैंने क्या क्या माना, क्या क्या अपराध किया। ऐसे ही जीव ज्यादा करके अनावश्यक पाप करते हैं। दूसरों के दुख दूर करने के लिए अच्छी भावना भाते नहीं, परंतु ईर्षा द्वेष घृणा से पराचिंता अधमा अधमा करते हैं। यहाँ के तो लोग 10-20 हजार बार बोल दिए अभी तक 6 वर्ष में, परंतु सब ऐसे करते। स्वयं के दुख से दुखी नहीं होते जी, उससे वैराग्य संपन्न नहीं होते हैं। दूसरों के सुख से या दूसरों के कमियों से, जो आप लोग को पहले बताया हूं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते हैं। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौरानंदी, परिग्रहानंदी, दूसरों के दुख से अटहास्य करते हैं, दूसरों के दुख से आंसू नहीं बहाते, दूसरों की प्रगति से प्रसन्न नहीं होते हैं, जलते हैं, दाह करते हैं। मूल कर्म बंध यहाँ होता है। यहाँ तुम लोग को पत्ती पत्ती के कर्म बंध से तो बचते रहते हैं, और बचने के लिए और बचाने के लिए जड़ को काटते हो। वो ऐसे दुष्ट, वो ऐसे पापी, वो ऐसे, वो इसलिए स्वयं तीर्थंकर भी स्वयं को धिक्कार करते हैं। मेरा अनंत भवे से चल गया, पर दृष्टि से, पर के कारण, क्योंकि समय होने जा रहा है। और भी मैं बताऊंगा, और मैं कुछ बता रहा हूं, सुन लो। आप लोग को पहले भी पढ़ाया हूं।
ये जीव कल भी कुछ बताया था, अभी स्वयं आचार्य प्रश्न सहित उत्तर दे रहे हैं। सत्यम बदात्र यदि जन्म निबंध कृतम माप्ता त्वया किमपि बंधु जनात हितार्थम एतादेव परमस्ति मृतस्य पश्चात संभूय कायमिह तब भस्मयन्ति। आत्मानुशासना 83 नंबर श्लोक। आचार्य पूछते हैं तुम सत्य बताओ, सत्य बदात्र अत्र, मेरे सामने तुम सत्य बताओ। यदि जन्म निबंध कृत्य, अनंत भव में तुम्हारे जो अनंत बंधु हुए, अनंत भाई बंधु, स्त्री कुटुंब शत्रु मित्र हुए, ये सब मिलकर तुम्हारा क्या किए? बंधु कृत्य मापा त्वया किमपि बंधु जनात हितार्थम, उससे तुम्हें आत्म कल्याण क्या हुआ? तुमको अनंत सुख वैभव पहुंचाने में तुम्हारा भाई बंधु कुटुंब माता पिता ने क्या सहयोग किया? ये विषय और चलेगा, अभी नहीं पूरा होने वाला है। एतद्देव परमस्ति मृतस्य पश्चात, हाँ इतना तो तुम्हारा भाई बंधु ने किया अभी तक, अनंत बार किया। तुम जब मर जाते हो तुमको ले करके राम नाम सत्य बोल करके जला देते, इतने का अभी तुम्हारा क्या और कुछ नहीं किया। सब आचार्य बोले मैंने ही देखा, मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं। संभूय कायमिह तब भस्मयन्ति एतादेव परमस्ति मृतस्य पश्चात। तुम जब मर जाते हो तुम्हारे शरीर को लेकर जला देते हैं और आकर तुम्हारे नाम पर भोज बना करके भोज खाते। और मैंने कई जगह में देखा हूं, रोते रोते बीड़ी पीते हुए, तंबाकू पीते खाते हुए और चाट पकौड़ी खाते हुए और चाय पीते हुए। मैं प्रैक्टिकल देखा हूं केवल जन्म चक्षुष नहीं, विवेक चक्षुष। और क्या बताता है, स्वयं जो आचार्य बता रहे हैं, इसका मतलब है कि तो ये भाई बंधु कुटुंब के प्रति द्रोह करके नहीं, द्रोह नहीं, गृहस्थ में रहते हुए तथा जो उनका आदर सत्कार करना चाहिए, परंतु तुम्हारा भाई बंधु कुटुंब माता पिता भी तुमको कोई स्वर्ग मुख्य पहुंचा नहीं सकते, ना कोई तीर्थंकर को अभी तक पहुंचा पाए, ना आगे पहुंचा पाएंगे। करोड़ अरब उदाहरण नारायण कृष्ण से लेकर के। और सुनो, और क्या बता रहे हैं, इसके ऊपर पूरी किताब है, यही देखा 2 बार छप गई, बंधु बंधन के मूल। और ये श्लोक है मुख्य है जो मैं अभी बता रहा हूं, इस किताब का मूल कारण, क्योंकि मैं आप लोग को पहले भी बताया हूं, हमारे साथ संघ में जो साधु संत हुए उनके माता पिता उन्हें कितना मारा पीटा, फिर घर में ले गए, फिर आए बहुत साधु संत और शादी करने के लिए तत्पर हो गया और शादी करके उनको बांध डाले। कई तो साधु बनेंगे, हरिका बनेंगे, कई अभी भी घर में है। शरणम अशरणम बंधु बंधु मूलम चिर परिचित दारा द्वारमापत ग्रहणम विपरिमृशत पुत्रः शत्रव सर्वमेतत् त्यजत भजत धर्म निर्मल सर्व काम। इसलिए वेबिनार में भी आप लोग को सैकड़ों से 1000 बार बोल दिया, ये जो सामाजिक पारिवारिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था नीति नियम से परे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। क्योंकि तुम्हारा परिवार से लेकर सामाजिक राष्ट्रीय नीति नियम, यदि तुम माता पिता का भरण पोषण नहीं करके तुम दोषी हो, अपराधी, तुमको दंड दिया जाएगा।
राजतंत्र में है, लोकतंत्र में, परंतु आध्यात्मिक तंत्र में एकदम नहीं, इससे परे। समझ आ रहा है? एक दिन टिकवन चंद 2 दिन भी बताए थे सब, सुन लो। इसलिए मैं आचार्य कृत श्लोक सहित बोल रहा हूं। अभी यहाँ के लोग को बोले और उसमें ज्यादा बोले हैं हमारे मामा जी, क्या नाम, सुमति लाल मामा जी, और भी ब्रह्मचारी खुशपाला आदि, आशा देवी और भी दूसरे, परंतु ज्यादा सुमति लाल मामा जी दिखाई नहीं दे रहे। रोज सुनते हैं, रोज आह देते हैं। ओ अभी बहुत पहले से बोले हैं गुरुदेव मैं आगे विवाह ही नहीं करूंगा, ऐसे मुझे आशीर्वाद दो, मेरी प्रतिज्ञा है। कल वो बोला था क्या नाम, मनीष, ये वर्ण के पिताजी, कल शाम को, गुरुदेव अभी तो मेरी जो कमजोरियां इसके कारण मैं साधु नहीं बनूंगा, परंतु कल शाम को ही बोला था पहला बार, परंतु मेरी भावना है मैं आगे, ये क्या नाम, मनीष सुनो, मैं आगे आपके जैसे बाल ब्रह्मचारी बन करके 8 वर्ष के बाद मैं मुनि बन जाऊं, ऐसी मेरी भावना है। और वो सब बता रहे थे, हमारे पहले साधु संत ने भी बताया, अभी सब यहाँ बता रहे हैं, और मैं खुद भी जानता हूं, मेरी जो 40-50 हजार शिष्या है, वो भी उनसे मैं पढ़ा हूं, सीखा हूं, उनको भी मैंने प्रश्न किया, कई जगह प्रश्न किया, सब हरियाणा, दिल्ली का कोटा, ये वो सागबड़ा, इधर कर्नाटक, सबके, कि तुम विद्यार्थी अवस्था में तुम इतना धर्म करते थे, ये करते थे, आहार देते थे, इतनी प्रसन्न रहती थी, ये करती थी, अभी क्यों नहीं? बोले गुरुदेव कई पहाड़ हमारे सिर पर है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, हम तनाव से और बंधन से युक्त है। वही विषय है, क्या तुम लोग को शादी के बाद, मेरी कई शिक्षकों में पूछा हूं, अभी उनके बच्चे हो गए, जिस उम्र से मेरे पास पढ़ते थे उस उम्र के बच्चों को लेकर आते हैं, हरियाणा के, रोहतक के, कोटा के, दिल्ली के, ये के, जयपुर के, नीमाई के, ये आदि। बोले गुरुदेव कि, और मैं मजाक से बोलता हूं, विवाह के बाद क्या है, क्या पहनता आप लोग को, लड़कियां, स्कूल कॉलेज के लड़कियां, क्या इतना जो शादी के समय में आप लोग को अलंकार पहनते, इतना पहनते थे आप लोग को? पैर में पायजामा, गले में हार, नथन, ये सब क्या है? ये सब बंधन। और तुम मान लो हम अलंकार हो, अरे तुमको तुम्हारे पति, तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे समाज बंधन में बांधने के लिए पैर के जो पायजामा है, तुम लोग क्या बोलते हो, घुंघरू पायजामा, पायल, वो पायल रूपी बेड़ी बांध लिया गया, और तुम लोग अलंकार अलंकार पहने, यार अलंकार पहने के बंधन में तुम्हें डाला गया, और गले में हार, फांसी नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। सारे तीर्थंकर सोच रहे हैं, तीर्थंकर 2 कल्याण के बाद 3 कल्याण के पहले, और नथन क्या करते हैं, पशुओं को जब खूब हंस रहे नथन डाल दिया। मनीष कहा गया था, मनीष कल जो तुमने बताया था गुरुदेव अगले जन्म में मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मैं विवाह ही नहीं करूंगा, बाल ब्रह्मचारी बनूंगा, और भी कई बोले, वही अभी चल रहा है। तीर्थंकर भी ऐसे पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। और नथन वाह, जैसे दुष्ट पशु के घोड़े हैं, बैल है, सांड, नथन, आहा
और आप लोग को सोचते हैं हम गुरुदेव handsome नमोस्तु बन गए। और उसके लिए आप लोग को 1000 रुपया जा करके दे करके कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो? ब्यूटी पार्लर में। मैंने हमें और बंधन में डालो, हमें और पापी बनाओ, हमें और सुर्पणखा बनाओ, और रुपया देकर बन रही हो तुम लोग सुर्पणखा और बंधन में। देखो स्वयं आचार्य बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। शरणम अशरण बंधु बंधु मूल। तुम जिसको शरण मानते हो तुम्हारे लिए अशरण है, बंधु बंधन के मूल है। इसलिए जो बच्चा कुछ माता पिता को नहीं मानता है, कुछ उच्छृंखल हो जाता है या कुछ स्वतंत्र के लिए कुछ काम करता है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो? मैं बाल्यकाल से अभी तक 1000 बार सुन लिया हूं, इसको बंधन में डाल दो, इसके पैर में स्त्री रूपी लट्ठा लट्ठा और बेरी डाल दो। जैसे कुछ गाय और बैल के पैर में क्या डाल देते हैं, यहाँ से यहाँ रस्सी बांधते हैं और बहुत बड़ा का लट्ठा बांध देते हैं, तो वो दौड़ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है। ऐसे विवाह रूपी बंधन मुझे 1000 मेरी शिष्या बता दी। बंधु बंधु मूल। महात्मा बुद्ध को भी उनके माता पिता बंधन में नजरबंदी में डालने के लिए 6 ऋतु के अनुकूल 6 राजमहल बना दिए थे। तुम लोग तो राजमहल नहीं बना सकते हो। कोई सुर्पणखा मथुरा से बांध डाल दो। कोल्लू के बैल जैसे वैसे पुरुष बन गया कोल्लू का बैल और तेल पीसते रहते हो। यही संसार में चिर परिचित दारा द्वापर। देखो आचार्य बोल रहे हैं, तुम्हारी स्त्री तुम्हारा पति, पुरुष के लिए स्त्री, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पति। स्वयं आचार्य बोल रहे हैं, सुन लो, मैं श्लोक बोल रहा हूं। तुम लोग कैसे करने जाओ आचार्य के पास, स्वर्ग में है अभी गुरुवत आचार्य, उनके पास जाओ, कैसे करो उनको? अरे अपने ऐसे कैसे लेखा, हमारा तो सब परिवार विवाह सुख सांसारिक सुख वैभव सुंदरता को तास आपने कर लिया, नष्ट कर लिया, हमको नीचा दिखा दिया। चिर परिचित दारा द्वारम आपद ग्रहणम। ये आपत्ति रूपी ग्रह के लिए पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष आपत्ति के द्वार। 38% अभी कुछ दिन पहले रिसर्च आया, पहले मुझे ज्ञान तो नहीं था, सिद्धांत ज्ञान तो था बाल्यकाल से, परंतु जो आंकड़ा है गणितीय आंकड़ा अभी कुछ 8-10 दिन पहले मैं पढ़ा हूं, 38% आत्महत्या होती है स्त्री पुरुष में जो वैनम्य भेद भाव संक्लेश। कितने? 38%। गरीबी के कारण कुछ मरते, कुछ नस्ली चीज के कारण, कुछ अपमान के कारण, परंतु ये सब नहीं, ये सब मिला करके वो अलग। केवल स्त्री पुरुष में जो विवाह के बाद जो संक्लेश, अपमान, शंका, कुशंका, ज्यादा करके शादी के बाद मैं तो मनोविज्ञान में बहुत पढ़ा हूँ, कथा कहानी पढ़ा हूँ, काम मनोविज्ञान से लेकर सब पढ़ा हूँ, अपराध मनोविज्ञान, वो सब तो नहीं बता रहा हूँ, परंतु मैं स्वयं अनुभव करता हूँ, प्रयोग भी करता हूँ। जो आप लोग को पूछता हूँ क्या मैं बकबक करता हूँ? एकदम नहीं। जो आप लोग सुनता हूँ सब रिसर्च करता हूँ। 38% युवक युवतियां शादी के पहले से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक धनी मानी नगर के उच्च पदवी के धारी भी जो आत्महत्या करते हैं, उसमें बड़ा कारण में पति पत्नी में जो कलह, विषमता, तनाव, तलाक, शंका, कुशंका,
स्त्रियां विवाह के बाद पति के लिए बहुत शंका करती है, ऐसे पुरुष भी पति भी स्त्रियों के लिए बहुत शंका करते हैं। और वो ज्यादा करके क्या, ये पर पुरुष या पर स्त्री गामी है या नहीं, ये विषय में हमारे आरिका रहते हुए भी मैं अभी 36 वर्ष पहले ज्ञानानंद में दक्षिण भारत में जो पढ़ा था, हमारे आरिकाओं को मैं आने नहीं दिया था, क्योंकि आरिका बनने से ही कोई साधु बनने से कोई इतना करुणांजो गणित मन में क्या ज्ञान है क्या, वो संभाल लेते। गुरुदेव ये क्या बोल रहे हैं, अश्लीलता बोल रहे हैं। एक अरे तुम लोग को शास्त्र पढ़ो, ज्ञानानंद भगवती आराधना आदि, अभी तक का फ्राइडे से लेकर अभी तक का वहां तक पहुंच नहीं है। कर्म सिद्धांत लेश्या विज्ञान मनोविज्ञान जो लिखा हुआ है, तो देखो ज्यादा आत्महत्या तुम लोग को सोचते हो गरीबी के कारण, उसमें भी है, परंतु पति पत्नी के कारण ज्यादा दुखी रहते हैं। तुम लोग को भी बहुत कम अपवाद है, बहुत कम अपवाद, सला का पुरुष तक, तत्व मोक्षगामी तक, और पढ़ना है तो पूरी किताब पढ़। इसलिए वैराग्य के लिए ऐसे ही पाप दुर्घटना का ही वर्णन शास्त्र में ज्यादा है। विपरी मृषत पुत्र शत्रव सर्वमेत, तुम्हारा पुत्र भी, कल बताऊंगा अभी पूरा नहीं, तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारा शत्रु, यदि वो दुष्ट हुआ, तुम लोग को बोलते हो सामान्य, कुपुत हो तो क्यों धन संचय, सुपुत हो तो क्यों धन संचय। अभी कुछ 2-3 वर्ष पहले आया था, इंदौर का कोई जैन अपने माता पिता की हत्या करने के लिए 1 करोड़ रुपया दिया था, पेपर में आया था, आप लोग उसको पढ़े होंगे, समझ में आ रहा है, माता पिता की हत्या करने के लिए। अभी भी अनेक स्व संतान की हत्या करते हैं जो ऐसे कामी होते हैं, पर पुरुष को चाहते हैं, पर स्त्रियों को चाहते हैं, रोज होता है, रोज। आप लोग को सोचते हो कि विदेश के लोग कहीं सब अश्लील कामों का दुष्ट दुर्जन पापी, अभी सबसे ज्यादा भारत में। यही विषय हमारे आचार्य ने कब लिख लिया था, सुन लो। अभी भी ऐसे विषय अधिकांश मनोवैज्ञानिक जगजब नहीं जानते हैं, केवल बाह्य एविडेंस से बाह्य कुछ इधर उधर का जोड़ तोड़ कर लेते हैं। त्यजता भजता धर्म निर्मल शर्म काम, इसलिए तीर्थंकर सोचते हैं मैंने अनंत भव में ऐसे कर लिया, इसी भव में भी वृद्ध हो गया, मैं इसमें ही फंसा हुआ हूँ। हर तीर्थंकर केवल आदिनाथ नहीं, हर तीर्थंकर, हर तीर्थंकर, हर तीर्थंकर, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब मत सोचो कि कोई सामान्य व्यक्ति, कोई गरीब भिखारी, कोई राजा महाराजा सेठ साहूकार, क्योंकि मोह के बंधन तोड़ना तीर्थंकरों के लिए भी 10-10 भव लग जाता है। जीवों को तो अनंत भव लगता है, अनंत भव। स्वयं तीर्थंकरों को भी 10 भव। अभी मैं पूरी किताब लिख रहा हूं संबंधी, आज शायद पूरी हो जाएगी यही सबको लेकर के। इसलिए सबसे आद हिदम कादबम यदि चेद पर हिदम कादबम आद हिद पर हिदादो आद हिदम शुद्ध कादबम। इसलिए 2 दिन हमारे टीकम चंद जी, प्रोफेसर टीकम चंद जी बोले थे, भले समाज हो, कानून हो, विज्ञान नहीं जानता, परंतु तुम्हारा पाप तुमको नहीं छोड़ सकता है। इसलिए तुम दूसरों के लिए धर्म करो, अच्छा करो, दान करो, संवेदनशीलता रखो, शुभ भावना करो, दूसरों के कारण पाप मत बनो।
ईर्ष्या द्वेष घृणा पर प्रपंच मत करो। मूल पाप यहाँ बंधता है। तुम लोग केवल कुछ बाह्य रीति रिवाज से लेकर पढ़ाई ये सबको ही सब मान कर बैठ गए। तो इसी प्रकार जो आप लोग को मैं कई बार बताया था, तीर्थंकर को भी जब वैराग्य होता है वो कैसे पश्चाताप करते हैं, अभी उस विषय को मैं बता रहा हूं। जय महावीर भगवान की। यह ज्ञान विज्ञान के अमृत का पान करके आप लोग को भी सब अजर अमर शाश्वत को सुख प्राप्त करो, मेरी ऐसी शुभ कामना है। और उस शुभ भावना कामना से प्रेरित होकर के ये सब विषय बता रहा हूं। जय महावीर भगवान की। इसलिए कोई मरने पर भी जो हमारे आगे में रो मत, नहीं तो असात आवेदन कर्म का बंध होगा। और कोई दुखी है तो दुख में उसको मत और दुख दो, संवेदनशीलता प्रकट करो। ये है वो सब रहस्य। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अब मैं परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ, वे जिन्वाणी स्तुति व मंत्र पूर्वक आशीर्वाद प्रदान कीजिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी पम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरडमुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करी श्रुति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छोम छुम छह क्षीर वरदफले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम होम फट स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। हाँ, यदि प्रोफेसर टीकमचंद जी भी बोल सकते हैं तो कल आप बोल सकते हैं, नहीं तो और कोई महावीर जी जो बोलना चाहे अभी अनाउंस कर लो, तो कल समय पर उपस्थित हो जाओगे। हाँ गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही। हाँ, क्लियर आवाज नहीं आ रही महावीर जी। गुरुदेव, कल मैं बाहर रहूंगा, अतः प्रोफेसर टीकमचंद जी कल का सार। हाँ तो बोल दो, टीकमचंद जी को आप ही अनुरोध करो। हाँ, टीकमचंद जी साहब से निवेदन है कि वह आज का सार कल प्रस्तुत करें। जय जय। ठीक है गुरुदेव। हाँ, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आशीर्वाद आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। पापा नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बोरा बोरा अरविंद जी, वाह आपने 3 भाई गुरुदेव। जीवन